हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरपीएससी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप 11th क्लास में हैं तो 11th क्लास में भी अगर आप हैं तो वो आपको चैप्टर सेकंड जो आज हम पढ़ रहे हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर यानी कि अकाउंट्स के अंदर कुछ टर्म्स हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए कि कौन सी टर्म्स किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। तो कौन कौन सी अकाउंटिंग टर्म्स हैं, देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है? एन इकोनॉमिक यूनिट विच मे बी एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी, यानी कि एक ऐसी इकोनॉमिक यूनिट, कोई भी इकोनॉमिक यूनिट। देखिए इकोनॉमिक यूनिट का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक का मतलब आप जानते हैं कि जो भी एक्टिविटी दो तरह की होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वे एक्टिविटीज़ होती हैं जो मनी अर्न करने के पर्पज से की जाती है। ठीक है, ये हम जानते हैं दो तरह की एक्टिविटी होती है। कौन कौन सी एक्टिविटी होती है? एक तो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटा हम जानते हैं क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक जो आप मनी अर्न करने के पर्पज से करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो नॉन मनी के पर्पज से की जाती है। ठीक है, नॉन मनी के पर्पज से कौन कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो नॉन मनी एक्टिविटी के अंदर काउंट होता है? जैसे कि जितने भी हमारी माताएं हैं, यानी कि जितने भी आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में जैसे आपकी मदर है, आप मदर जो है आपके घर में जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, जो यानी कि जो खुद हाउसवाइफ है, तो जो भी हाउसवाइफ्स हैं तो वो खुद भी जो भी घर में काम कर रहे हैं उनको बदले में उसका कोई पैसा नहीं मिलता। तो जो पैसा नहीं मिलता तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके बदले में कोई पैसा आ नहीं रहा, और जिनके बदले में पैसा मिलता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट होता है। तो यानी कि जैसे इकोनॉमिक यूनिट जो बिजनेस हो भी सकती है, मे बी एंटिटी और मे बी नॉन बिजनेस एंटिटी, जो बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी में आता है। नेक्स्ट है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है हमारा? इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विस, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस का है या नहीं है, ये क्या करें? इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमारा था आइडेंटिफाई करना कि कोई ट्रांजैक्शन मनी से रिलेटेड है या नहीं। अगर मनी से रिलेटेड है तो ही बुक्स में वो रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज वो बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो हमारे पास लिखा है बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी, जो किसके बदले में? एक एक्सचेंज है किसका? मनी का, गुड्स का एंड सर्विसेज का। उसको हम कौन सा ट्रांजैक्शन बोलेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी, जो एक्सचेंज किसका? मनी का, गुड्स का एंड सर्विसेज का। नेक्स्ट अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर दैट हेड। अकाउंट है कि भाई जो किसी भी ट्रांजैक्शन को, ये जो भी ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन है, यानी कि जो मनी से रिलेटेड हो या कोई गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज से रिलेटेड हो, आपने कोई गुड्स बेचा हो, आपने कैश में बेचा, उधार में बेचा, ठीक है, आपने कैश में माल खरीदा, उधार में माल खरीदा, वो जो भी ट्रांजैक्शन है आप उसको पर्टिकुलर जिस हेड के अंदर रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, ये हेड कौन कौन से हो सकते हैं? कैश का हेड हो सकता है आपके पास, परचेज हेड हो सकता है आपके पास, ठीक है, और एक आपके पास सेल्स का हेड हो सकता है, एक परचेज रिटर्न का हो सकता है, अगर परचेज है तो, एक सेल है तो सेल्स रिटर्न हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग हेड हमारे पास बने हुए होते हैं। तो इन हेड के अंदर आप जो भी ट्रांजैक्शंस, इन बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे वो सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? अकाउंट के अंदर आते हैं। तो अकाउंट क्या होता है? किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को किसी हेड के अंदर रिकॉर्ड करना, वो अकाउंट है। सर अकाउंट का जो शेप होता है वो किस शेप का होता है? अकाउंट जो होता है वो टी शेप का होता है। कौन से शेप का होता है? टी शेप का होता है। ये आप पढ़कर आए हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हो कि हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ा कि टी शेप का जो अगर अकाउंट है, अगर कोई अकाउंट अगर टी शेप का है तो इसका जो राइट साइड है, ये वाला जो राइट साइड है, और एक इधर ये होता है एलएचएस साइड, लेफ्ट हैंड साइड। आरएचएस साइड जो है उसको तो बोलते हैं क्रेडिट साइड, जबकि लेफ्ट हैंड साइड वाली जो है वो हमारी कौन सी साइड होती है? डेबिट साइड होती है। तो दो साइड होती है इसके अंदर, एक क्रेडिट और एक डेबिट। अब बात यह आती है कि सर अकाउंट का मतलब हमें पता चल गया। नेक्स्ट है हमारी कौन सी? कैपिटल। सर कैपिटल का मतलब क्या होता है? देखिए कैपिटल का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी बिजनेस लगाना स्टार्ट किया, ठीक है, आपको पता है आज के समय में सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप्स बूम हो रहे हैं, उनका रीज़न क्या है कि हर कोई ये चाहता है कि मैं सेल्फ डिपेंड होना चाहता है, ठीक है, और अगर वो सेल्फ डिपेंड होना चाहता है तो वो सब एक ही ऑप्शन देखते हैं, क्या? स्टार्टअप लगा लो। तो भैया देखो ऐसा है, स्टार्टअप लगाते सब है, लेकिन लगभग 5 साल की जर्नी ये होती है कि 5 साल आपको स्ट्रगल है आपका फेस करना होता है, उसके बाद ही आपका मूव होने का कुछ चांस होता है। ठीक है, और सबसे बढ़िया ये भी है, सबसे अच्छी बात है कि आप सेल्फ डिपेंड होने के लिए आप अपनी तरफ से जो भी रिस्क ले रहे हैं उससे आप कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाएंगे, और साथ में सीखेंगे तो उसको आप जब नेक्स्ट किसी बिजनेस में अगर अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर ग्रोथ होने के चांस आपके कई गुना ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस इज द मोस्ट पावरफुल देन एनी नॉलेज। ठीक है, आपके किसी भी नॉलेज से ज़्यादा सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है आपका एक्सपीरियंस। चलिए बात आगे कंटिन्यू करते हैं। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है कि आपने कोई भी बिजनेस या स्टार्टअप स्टार्ट किया, उसके अंदर मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए आपने लगाए।
अब आपने जो भी लगाया 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाया। मान लेते हैं कि आप कोई प्रोडक्शन का आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्शन का आपका बिजनेस है, तो अब प्रोडक्शन का बिजनेस है तो बात ये आती है कि सर प्रोडक्शन का बिजनेस है तो हमको माल लेकर आना पड़ेगा। जैसे मान लो टी शर्ट है, अब ये हम टी शर्ट बेचना चाहते हैं तो हमको टी शर्ट लेकर तो आनी पड़ेगी ना। तो वो जो टी शर्ट हम लेकर आएंगे भाई, भले ही 100 टी शर्ट हो, भले ही 200 टी शर्ट हो, तो जो भी 200 टी शर्ट लेकर आओगे तो पैसा तो दोगे अगले को। तो जो पैसा आप दोगे या भले ही नहीं भी दोगे तो कुछ तो पेमेंट करोगे। तो आपने जो भी माल लेकर आए हो, तो जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने जो भी खर्चा किया वो सारे के सारे यानी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यानी वो सारे क्या कहलाएंगे, हमारी कैपिटल कहलाएगी। यानी कैपिटल क्या हो गया, कैपिटल इज क्लेम ऑफ द ऑनर और प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। ये एक क्लेम होता है किसका, ऑनर का, क्योंकि बिजनेस का जो ऑनर है वो ये कहता है क्या, वो ये कहता है कि भैया हमने बिजनेस में अगर कैपिटल लगाया 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए अगर इस पर खर्च किया है, तो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए अगर खर्च किया है तो बदले में ही हमको कुछ अर्न करके दे। बात समझ में आ गई है? ठीक है। तो यानी कि क्या है कैपिटल, कैपिटल ये है कि जो बिजनेस के ऑनर की क्या है, ये एक बिजनेस के यानी कैपिटल इज द क्लेम ऑफ ऑनर अगेंस्ट द बिजनेस, यानी बिजनेस के अगेंस्ट में एक ऑनर का क्लेम होता है कि भैया अगर हमने आप में पैसा लगाया तो आप हमको बदले में कुछ कमा कर दो, भले प्रॉफिट नहीं तो नो प्रॉफिट नो लॉस, बदले में कुछ तो अर्न करके देंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ड्राइंग की। ड्राइंग क्या है हमारे पास, देखिए ड्राइंग क्या है। अच्छा, ड्राइंग से पहले हमारे पास एक फॉर्मूला लिखा है, कैपिटल क्या होता है। देखिए कैपिटल होता है कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। सर ये असेट क्या होता है, असेट आगे वीडियो में लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे असेट क्या होता है। असेट के भी काफ़ी अलग अलग टाइप हैं। और एक होता है लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ भी हम आगे अभी फर्दर अभी डिस्कस करेंगे, जो नीचे लिख रखा है मैंने लायबिलिटीज़। देखिए असेट में से अगर आप आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड इन बाहर की जो लायबिलिटीज़ अगर आप उनको माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या निकल कर आ जाती है, कैपिटल। अभी हाल फिलहाल के लिए आप इतना याद रख लें, आगे जाके जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके अंदर हम थोड़ा उसको और डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग क्या है, ड्राइंग इज अमाउंट गुड्स और असेट टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। जब कोई भी बिजनेस का प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी, अगर चाहे वो गुड्स निकाले चाहे वो कैश निकाले, कुछ भी अगर वो निकालता है अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। सर ड्राइंग्स से होता क्या है, देखिए बेटा मुझे एक बात है ना, अगर आपने 100 टी शर्ट बिजनेस के अंदर परचेज करी थी, ठीक है, बिजनेस करने के लिए। अब इस 100 टी शर्ट में से 5 टी शर्ट आपने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाली, तो भैया मुझे एक बात बताना कि आपने जो 100 टी शर्ट परचेज करी थी, तो 100 टी शर्ट मान लेते हैं 50,000 रुपए की परचेज करी, के का मतलब होता है 1000, 50,000 की आपने 100 टी शर्ट परचेज करी, ठीक है। तो इसका मतलब आपने 5 टी शर्ट जो आएगा, 50,000 की 100 टी शर्ट है, तो एक टी शर्ट कितने की हो गई सर, तो एक टी शर्ट हो गई सर हमारी कितने रुपए की, सर 500 रुपए की एक टी शर्ट है। तो सर 500 रुपए की एक टी शर्ट है, हमने 5 टी शर्ट हमने बिजनेस से निकाल ली मेरे पर्सनल यूज़ के लिए। इसका मतलब ये हुआ 2,500 रुपये का माल मैंने उसमें से निकाल लिया। तो सर 50,000 में से 2,500 आपने 50,000 रुपये लगाए थे बिजनेस के अंदर, यानी 50,000 का माल खरीदा था, कैपिटल इन्वेस्ट की थी 50,000 की, उसमें से 2,500 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए। तो आपके पास बचा कितना, जो भी नेट अमाउंट बचेगा वो आपका नेट कैपिटल होगा। क्यों, इससे ध्यान रखना, ड्राइंग से हमारी कैपिटल कम होती है। क्या कम होती है, हमारी कैपिटल कम होती है, कैपिटल रिड्यूस होती है किससे, ड्राइंग से। क्यों, क्योंकि सर हमने पर्सनल यूज के लिए माल निकाला है, जिसके कारण हमारी कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस होगी। चलिए नेक्स्ट देखना लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या है सर, लायबिलिटीज आर द क्लेम ऑफ अमाउंट अगेंस्ट द एंटिटी और बिजनेस। एक बिजनेस या एंटिटी के अगेंस्ट में जो भी क्लेम है आपका कि उसको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज बोलते हैं। सर लायबिलिटीज जो होते हैं वो उसको अलग अलग कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया गया है। 2 तरह की होती है, एक तो होती है इंटरनल लायबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। सर इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है, इंटरनल लायबिलिटी टूवर्ड्स ऑनर्स और प्रोप्राइटर। ऐसी लायबिलिटी जो किसके अगेंस्ट में होती है, ऑनर या प्रोप्राइटर के अगेंस्ट में होती है। सर प्रोप्राइटर या ऑनर के अगेंस्ट में किस तरह की लायबिलिटी हो सकती है, भैया ऑनर के अगेंस्ट में लायबिलिटी कौन सी हो सकती है, ऑनर के अगेंस्ट में कि भैया उसको पे आउट करना है, कि भाई बिजनेस का ये लायबिलिटी है कि वो ऑनर को पे आउट करे, चाहे वो प्रॉफिट के रूप में करें चाहे वो किसी भी फॉर्म में करे, चाहे वो प्रॉफिट हो सकता है, रिजर्व हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, वो सारी इसकी इंटरनल लायबिलिटी में हो जाएगी। एक्सटर्नल लायबिलिटी जो टूवर्ड्स द आउटसाइडर। अब भाई अगर बाहर वालों से अगर किसी से आपने लोन ले रखा है, थर्ड पार्टी से लोन ले रखा है, बैंक वालों से लोन आपने ले रखा है, भाई बैंक से लोन लिया हो, थर्ड पार्टी से लोन लिया हो, या किसी से भी आपको पेमेंट करना बाकी हो, वो सारे आपके किसके अंदर आ गए, एक्सटर्नल लायबिलिटी। 2 तरह की होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक होता है हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज और एक होता है हमारे पास करंट लायबिलिटीज। सर ये नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी बीमारी है, देखो बेटा सबसे पहले समझ लो करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है,
ऐसी लाइबिलिटीज जो पेबल हो विद इन 12 मंथ, यानी कि जिनका आप 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर दो, वो तो है आपका कौन सा लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी का करंट लाइबिलिटी है। तो करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है, जिसका पेमेंट विद इन 12 मंथ में कर दिया जाए उसको हम करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। कौन सी लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी पेबल विद इन 12 मंथ, जिनका विद इन 12 मंथ एक अकाउंटिंग पीरियड के जो होता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च, उस पूरे 12 महीने के अंदर अगर आप उसको पेमेंट कर देते हो, पेबल हो जाता है विद इन 12 मंथ, तो हमारा करंट लाइबिलिटी है। अदरवाइज अगर वो 12 मंथ में अगर पेमेंट नहीं हो पाता है तो वो हमारी कौन सी लाइबिलिटी बनता है, नॉन करंट लाइबिलिटी। अगर मोर देन 12 मंथ के बाद उसका अगर आप पेमेंट करोगे, फॉर एग्जांपल लोन, भैया जो बैंक के लोन होते हैं सर बैंक के लोन का पेमेंट हम 1 साल के अंदर अंदर नहीं करते। बैंक के लोन का अगर 1 साल में कर दोगे तो शॉर्ट टर्म लोन होगा। 1 साल से बाद यानी 5 साल, 6 साल, 3 साल, 4 साल, लंबे टाइम के लिए आपने लोन लिया, 20 साल, 30 साल, उसका पेमेंट आप मोर देन 12 मंथ्स के बाद उसका पेमेंट कर पाओगे, पेबल होगा 12 मंथ बाद, तो वो कौन सी लाइबिलिटी में काउंट होगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज में काउंट होगा। क्लियर है क्या? तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो पढ़ा उसको मैं एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा एंटिटी, बिजनेस क्या होता है, कोई भी इकोनॉमिक यूनिट अगर कोई भी यूनिट अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है तो वो बिजनेस में काउंट होगा। दूसरा, अगर कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन मनी का, गुड्स का, सर्विसेज का जो एक्सचेंज होता है उसको हम बिजनेस का ट्रांजेक्शन कहते हैं। अकाउंट क्या होता है, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको हम पर्टिकुलर जिस हेड में रिकॉर्ड करेंगे उसको हम अकाउंट कहते हैं। सर अकाउंट टी शेप का होता है, टी शेप में एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड साइड होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है। राइट हैंड साइड वाला क्रेडिट साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा डेबिट साइड होता है। ओके सर, नेक्स्ट कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, एक ऑनर का एक क्लेम ऑफ द ऑनर, ऑनर का क्लेम होता है बिजनेस के अगेंस्ट, हमने भैया तुम्हारे पे पैसा लगाया तुम हमको अर्न करके देना, ठीक है। तो आपने बिजनेस में जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसको, जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया उसको हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है सर, कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। नेक्स्ट आता है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग एक अमाउंट है या गुड्स और एसेट जो टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, जो एक प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से, जो भी अपने इसने बिजनेस से भले ही उन्होंने गुड्स निकाला हो, भले ही अपने बिजनेस से पैसा निकाला हो, अगर आपने गुड्स निकाला है तो आपकी ड्राइंग है, आपकी इससे कैपिटल कम हो जाएगी। पैसा निकाला है अगर आपने तो उससे भी आपकी क्या हो जाएगी, कैपिटल रिड्यूस होती है। तो ध्यान रखना, जब हम ड्राइंग करते हैं तो उससे हमारी कैपिटल क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज जो है क्लेम अमाउंट अगेंस्ट द एंटिटी और बिजनेस, किसी भी एंटिटी या बिजनेस के अगेंस्ट में जो भी क्लेम अमाउंट है वो आपका लायबिलिटी बनता है। लायबिलिटी को कैटेगराइज करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी ऑनर के अगेंस्ट में होती है, ठीक है, टूवर्ड द ऑनर, जो ऑनर की तरफ है लायबिलिटी, भाई प्रॉफिट कमा के देना, कैपिटल देना, जो भी देना है वो टूवर्ड द, अगर ऑनर के टूवर्ड्स है, ऑनर की तरफ है अगर वो लायबिलिटी बिजनेस की, तो वो इंटरनल लायबिलिटी। ऑनर के अलावा है बाहर वालों को कमा के देना है, भाई बाहर वालों को पेमेंट करना है, क्रेडिटर को पेमेंट करना है, बैंक लोन वालों को पेमेंट करना है, आपने किसी से रिश्तेदारों से लोन लिया उनको पेमेंट करना है, तो उनको पेमेंट करना है, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी भैया सर हमारे दो तरह की होती है, नॉन करंट और करंट। करंट लायबिलिटी वो जिनका आप विद इन पेमेंट करते हैं, विद इन 12 मंथ के अंदर, विद इन 12 मंथ में पेमेंट करते तो करंट लायबिलिटी, विद इन 12 मंथ से ज़्यादा में पेमेंट करें तो वो नॉन करंट लायबिलिटी। तो आज के लेक्चर में बेटा ये हमने जो पूरा रिकॉर्ड जो किया है ये कंप्लीट आपका रिवीजन, जिसके अंदर हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम रिवाइज कर रहे थे। आगे और भी अकाउंटिंग टर्म्स बहुत सारी हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको लर्न करेंगे, उसको सीखेंगे। जब तक के लिए अपनी जो भी आपके वीडियोस आप देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, साथ में कोशिश करें कि अगर आप उनको दोस्तों को जिनको आप भेज रहे हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल। अगर चैनल सब्सक्राइब होता है इससे फ़ायदा ये होता है कि और भी कई लोगों को, इससे कई स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सकती है। हो सकता है कि अगर वो कहीं नहीं पढ़ रहे तो शायद इससे कुछ अगर हेल्प मिल जाए तो उनके लिए प्रोवाइड मिलता है। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।